हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से अपनी कर रहे हैं। तो जो भी हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2026 की तैयारी था तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दिए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करने चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, के अलावा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक लगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह है आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी तरीके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा था, हाँ, एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, उसका उत्तर देने की कोशिश करो। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या देगा। बिनु पग चले सुने बिनु खाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसमें समास कौन सा है ना। अलंकार पूछा है, ठीक है। बिना पैर के चलना, बिना कान के सुनना, बिना कर्म के करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पंक्ति में विभावना अलंकार है क्योंकि बिना कारण के कार्य यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ठीक है। 52 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली जो आपका दिया गया यहाँ पे बघेली नहीं है, ठीक है। बाकी बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी जो आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए नेक्स्ट है आपका 53, 53 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है, बताइए। हिंदी विकास के हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए इसका है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ठीक है। यह जो है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम दिएगा। ऑप्शन जो ये दिएगा आपका आइडिया, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी भाषा विकास का जो है सही अनुक्रम दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 54, 54 नंबर। हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है आपकी देवनागरी लिपि है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए 55, 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानक भाषा नहीं है। मानक भाषा कौन सी नहीं है, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, अवधी। मानक भाषा कौन सी नहीं है, देखिए। मानक भाषा कौन सी नहीं है, तो मानक भाषा अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अवधी। अवधी हमारी मानक भाषा नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू जो हमारी मानक भाषा है। तो ऑप्शन जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवधी जो है हिंदी की बोली है, ठीक है। अवधी जो है हमारी बोली है। बाकी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू क्या है, भाषाएं हैं, ठीक है। चलिए 56 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धियों वाले वाक्यों से जो है शुद्ध वाक्य को चुनना है। माथा गूंथना, माथा गूंथना, प्रश्न पूछना, ये जो दिया गया है सही हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य के लिए आपका जो दिया गया प्रश्न पूछना है आपका सही दिया गया। अभियोग लगाना, सही जमाना, ठीक है, ये सभी गलत हो जाएगा। चलिए 57 नंबर, अशुद्ध वाक्य को चुनना है। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को चुनना है। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, ये वाला वाक्य जो दिया गया आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, अनेकों विद्वानों से नहीं, अनेक विद्वान से मिला हूँ, ठीक है। अनेकों विद्वानों से गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट इसको चेक कर। अशुद्ध वाक्य जो है दिया गया यहाँ पे बी वाला वही सही हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो वही है, क्योंकि अनेकों दिया गया तो विद्वानों की जरूरत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वाला जो दिया गया आपका अशुद्ध वाक्य है, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, ये आपका अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, शुद्ध वाक्य है, ठीक।
साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, ये भी शुद्ध वाक्य। आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं, ये भी सही वाक्य, ठीक है। व्याकरण के अनुसार जो है अनेकों जो दिया गया गलत दिया गया, यहाँ पे अनेक शब्द हो जाएगा, ठीक है। अनेक विद्वानों से मिला हूँ होगा, अनेकों गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध दिएगा? पश्चात, शासन, हंसी, रम। हंसी जो दिया गया, हंसी दिया गया, हंसी होना चाहिए, हंसी दिया गया, ठीक है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया राइट हो जाएगा। चलिए 59 है, 59 नंबर, पदार्थ की यथार्थ, ठीक है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके अनुकरण वाचक, ठीक है। ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट है। पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे आपके अनुकरण वाचक कहलाते हैं। तो ऑप्शन जो सी दिएगा साथियों राइट हो जाएगा। चलिए बताइएगा राइट आंसर। अगला है आपका 60 नंबर से, कहते हैं निम्नांकित में क्या है? बताइए। निम्नांकित में तद्भव शब्द क्या है? पक्षी है, पुत्र है, बावली है या भिक्षा है? तो तद्भव शब्द, तद्भव शब्द की पहचान करना है तो तद्भव जो दिया गया यहाँ पे, बावली आपका तद्भव है, बाकी पक्षी, पुत्र, भिक्षा आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। चलिए 61 नंबर बताने की कोशिश करें। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द आपका जो दिया गया है कल्प वृक्ष का प्रवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? देवदारू, कल्पत्रु, कल्पद्रुम या कल्पभू। तो कौन सा जो है कल्प वृक्ष का इसमें से एक प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है। आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों देवदारू, जो है आपका कल्प वृक्ष का प्रवाची नहीं है, ठीक है। कल्पत्रु, कल्पद्रुम, कल्पभू, ये सभी जो है आपके कल्प वृक्ष के प्रवाची शब्द हैं, ठीक है। 62 नंबर, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या बताइए? संयुक्त शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? संयुक्त शब्द का विलोम अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वियुक्त, ठीक है। संयुक्त का विलोम आपका वियुक्त हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। चलिए 63 पे उत्तर दीजिएगा। एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों हमारा रचना, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है विकल्प आपका राइट आंसर होगा। एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की प्रक्रिया को जो है रचना कहा जाता है। तो जो बी वाला विकल्प दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका क्या देगा? 64 नंबर, रत्नाकर का प्राची शब्द क्या होगा? बताइए रत्नाकर का प्राची शब्द क्या होगा? तो रत्नाकर का प्राची शब्द अगर देखा जाए साथियों तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, ठीक है। रत्नाकर का प्राची शब्द हमारा समुद्र हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 65 अलाव का प्राची क्या हो जाता है? अलाव का प्राची क्या हो जाएगा? तो अलाव का प्राची आपका अंगीठी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है विकल्प आपका राइट है, अलाव का प्राची आपका अंगीठी हो जाएगा। चलिए 66 अपिल शब्द क्या है? तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज या विदेशज क्या है? अपिल शब्द क्या है? तो अपिल शब्द का देखा जाएगा तो साथियों आपका जो है विदेशज शब्द है, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट है, अपिल शब्द हमारा विदेशज शब्द है। 67 है, लालटेन शब्द क्या है? लालटेन शब्द क्या है? तो लालटेन शब्द अगर देखा जाएगा तो आपका विदेशज शब्द है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है, लालटेन शब्द जो है विदेशज शब्द है। क्लियर? चलिए लालटेन शब्द क्या है? विदेशज शब्द है। 68 68 कमल किस प्रकार का शब्द होता है? कमल जो है किस प्रकार का शब्द है? तो कमल को देखा जाएगा साथियों तो कमल जो हमारा एक ऋण शब्द है। ऑप्शन जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कमल जो है हमारा ऋण शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित वर्ड संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए। तो इसे जो है लिपि कहा जाता है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ड संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को कहते हैं लिपि। चलिए 70 नंबर है, ध्यान से देख कर बताएंगे राइट आंसर। भाषा और लिपि क्या है? बताइए भाषा और लिपि है क्या? तो भाषा और लिपि की अगर बात करेंगे तो भाषा और लिपि जो है एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। ऑप्शन जो दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। भाषा और लिपि क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। क्लियर? चलिए 71 नंबर है, बताइएगा सही उत्तर का। जो पूछा गया होगा हिंदी शब्द की
उत्पत्ति किससे हुई है बताइए। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है किससे हुई है? हिंदू हिंदू से हुई है, हिंद से हुई है, सिंधु से हुई है, या इनमें से किसी से नहीं। तो हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है साथियों किससे हुई है? तो आपका राइट आंसर सिंधु से हुई है। ठीक है, चलिए। सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, हिंद से आपका हिंदी हुआ। ठीक है, सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंद हुआ, और हिंद से हिंदी हुआ। ठीक है, चलिए। 72 देवनागरी लिपि का विकास जो है किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का जो विकास है साथियों किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास है साथियों यहाँ पे ब्राह्मी से हुआ है। तो ऑप्शन जो दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देवनागरी लिपि का जो विकास है आपका किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका क्या देगा है 73 नंबर। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, पंक्ति में हिंदी का अर्थ क्या है? तो पंक्ति में हिंदी का अर्थ देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों भारतवासी। ठीक है, हिंदी का अर्थ है भारतवासी यहाँ पे। तो ऑप्शन जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 74 नंबर पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है बताइए। देवनागरी लिपि जो किस प्रकार की लिपि है इसका सही उत्तर दीजिए। तो देवनागरी लिपि जो है किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है हमारी अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, तो ऑप्शन जो दिया गया सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए, 75 नंबर पे आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, उत्तर दे। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत जो है आपका संस्कृत है। ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और कल क्लास नहीं आएगी मे बी, अगर आ गई तो अच्छी बात है। ठीक है, तो नहीं आएगी तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, रिविजन करेंगे और अपना जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आप सबसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।